हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, हमारा ये प्रॉफिट और लॉस जो टॉपिक है इसकी कम से कम 3 या 4 वीडियो आपको मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर या मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, आपको ये 3 या 4 वीडियो अगर देखेंगे तो आपका ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखें वीडियो को। ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करते जाएं। ठीक है ना, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी अपनी तैयारी करने में। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि टाइम टू टाइम आपको सारी की सारी वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ मेन फार्मूले हैं, फार्मूले से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे सारी कैलकुलेशन होती हैं ज़्यादातर। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर सामान खरीदा जा रहा है। मानो मैंने दुकान से 100 रुपये का सामान लेके आया तो वो क्या है, मेरे लिए तो क्रय मूल्य हो गया उसका। ठीक है, और जो दुकानदार जो है जिसमें बेच रहा है वो क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। मतलब जिसमें सामान खरीदा जा रहा है वो तो क्या होता है, क्रय मूल्य, और जिसमें बेचा जा रहा है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। मान लो दुकानदार ने 100 रुपये में सामान खरीदा और 110 में बेच दिया तो उसके 100 क्या था, क्रय मूल्य, और बेचा कितने में, 110 में, तो वो क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य। 10 रुपये ज़्यादा में बेचा तो वो क्या होता है, उसका लाभ। ठीक है, तो लाभ कब मिलता है, जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। मानो मैंने 100 रुपये का सामान अगर 110 में बेचा, ज़्यादा में बेचा, तो मुझे फ़ायदा होगा। तो जो फ़ायदा है, लाभ है, गेन है, वो किसके बराबर है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा है, अगर हमने जो सामान खरीदा उससे कम में बेचा, यानी कि हमारा जो खरीद की मूल्य है वो ज़्यादा है, वो बड़ी है विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या होगा, हानि। मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा और 90 में बेचा, विक्रय मूल्य कम है, तो 10 रुपये का घाटा होगा, हानि होगी। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, हानि का। ठीक है, अगर इसी को मैं देखूं कि मुझे मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा था और 10 रुपये लाभ कमाना है, तो 10 रुपये में अगर क्रय मूल्य पे जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पर तो विक्रय मूल्य आता है और हानि घटाने पर विक्रय मूल्य आता है। यानी कि 100 रुपये का सामान मैं बेचा और 10 रुपये की हानि हो गई तो कितने में बेचा, 90 में, 100 में से 90 को घटा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले कुछ बड़े मेन फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं, लाभ और हानि की प्रतिशत। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालो तो हमें क्या निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर लाभ है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, अगर हानि है तो हानि बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप साथ के साथ नोट जरूर करते चलें। ठीक है ना, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी तैयारी में। सबसे पहला क्वेश्चन है, 144 पेन बेचने पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जो मैं अभी पहले 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस पर सॉल्व करने में थोड़ी कन्फ्यूजन भी रहती है बच्चों को। ठीक है ना, तो आप ध्यान से ज़रूर समझें इनको। पहला है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। देखो, राम ने क्या है, 144 पेन बेचे। ठीक है, बेचने से पहले उसे खरीदने पड़ेंगे, तो 144 पेन खरीदे और 144 पेन बेचे, तो जो उसको क्या है, हानि हुई है, वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है। तो देखो उसको हम कैसे समझेंगे, ये देखो, उसने बेचे कितने पेन है, 144, है ना, खरीदे भी तो इतने ही होंगे। जो 144 पेन खरीदे हैं, और एक जो खरीदने तो कितने खरीद सकता है, लेकिन हम 144 की बात कर रहे हैं। 144 पेन खरीदे और 144 पेन बेचे, तो मैं क्या करूँगा, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, उसको क्या मान लूँगा, सीपी। तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, 144 गुणा सीपी। अगर एक पेन का क्रय मूल्य सीपी मैंने मान लिया तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 144 सीपी, क्योंकि 144 खरीदा था उसने, और बेचा यानी कि विक्रय मूल्य। अगर एक का विक्रय मूल्य एसपी मैंने माना
एक का मैंने एसपी माना तो टोटल कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 144 ही बेचे उसने। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहा है, हानि की बात कर रहा है। अब यहाँ क्या कर रहा है, हानि की बात कर रहा है। तो उसको क्या है कि हानि हुई है, तो हानि कैसे निकालते हैं, जब हमारा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दें, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा हानि के केस में। तो 144 ये हमारा टोटल क्रय मूल्य था, माइनस 144 एसपी ये हमारा टोटल विक्रय मूल्य था, बराबर कितने का घाटा हुआ है, कितने की हानि हुई है, 6 पेन के विक्रय मूल्य, 6 पेन है और एक का विक्रय मूल्य कितना है एसपी, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, कुछ भी एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, सब सीपी और एसपी का खेल है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एसपी को एसपी के पास ले जाऊँगा, तो ये देखो ये कितना आएगा 144, जब यहाँ पहुँचेगा तो 144 में 6 जोड़ेगा, एसपी वाले को एसपी पे जोड़ूंगा तो 150 एसपी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का अनुपात निकाल के हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। अब आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे कि कैसे हम आसानी से कर पाते हैं। तो 144 नीचे चला गया, 150 बटे 144, 144 नीचे चला गया। अब मैं काटता हूँ से, 6 से कितने बार कटेगा 25 बार, 6 से कितने बार कटेगा 24 बार। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब मैं अगर मैं सीधे सीधे सामने सामने तुलना करूँ कि सीपी देखो 25 है, ठीक है, ये 25 रुपये नहीं है, मैं यूनिट मान के चल रहा हूँ। सीपी क्या है 25 है, एसपी क्या है 24 है। देखो सीपी ज़्यादा है एसपी से, कितना ज़्यादा है 1 यूनिट, 1 का अंतर है। तो ये 1 क्या है, 1 कम है, 1 क्या है हमारा लॉस, हानि। ठीक है, तो हमसे अगर परसेंटेज पूछता है, लॉस परसेंटेज, हानि की प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लॉस हानि बटे क्रय मूल्य सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लॉस हमारा यहाँ पे कितना हम देख रहे थे 1, सीपी हमारा कितना था 25 इंटू 100। अब 25 से देखो 100 को काटे तो कितना आएगा 4%, तो देखो 4% ही हमारा इसका आंसर था। एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा। हमसे क्या कहा जा रहा है कि 144 पेन उसने बेचे हैं। ठीक है, तो बेचे हैं तो उससे पहले खरीदे भी तो होंगे उसने, तो 144 पेन खरीदे और 144 पेन बेचे, और उसे कितने का घाटा हो रहा है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के घाटे के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो हमने माना कि एक पेन की सीपी क्रय मूल्य सीपी मान ली मैंने। ठीक है, तो 144 पेन की कितनी हो गई 144 सीपी। ठीक है, सीपी मान यानी कि क्रय मूल्य, अगर एक पेन का क्रय मूल्य मैंने सीपी के बराबर मान लिया, एक्स मान के, जैसे एक्स और वाई मानते हैं ना, या एक्स और वाई मान सकते हो, लेकिन मेरे जाके सामने साफ साफ दिखे कि क्या मैंने किसको माना है, इसको मैं सीपी ही मान लिया। 144 पेनों की सीपी, 144 पेनों की एसपी, ये टोटल विक्रय मूल्य है। टोटल क्रय मूल्य में से टोटल विक्रय मूल्य घटाएंगे तो टोटल हानि आएगी, हानि आएगी। अगर यहाँ पे फ़ायदा हो रहा होता तो ये पहले लिखते, ये बाद में लिखते। तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर होता है ना तो मैं यहाँ सीपी लिखता, तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। अब मैंने एसपी वाले के एसपी वाले के पास भेज दिया, 150 आ गया। अब मैंने क्या है सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लिया है, तो एसपी को मैंने इसके पास भेजूंगा तो 144 नीचे चला जाएगा, कटपिट के इतना आ गया 25/24। अब मैं सामने सामने तुलना करूँ, सीपी मेरा 25, एसपी मेरा 24, कितने का कम हो रहा है एसपी से, सीपी से एसपी कितना कम हो रहा है 1, यानी कि 1 कम हो रहा है, मतलब यानी कि 1 घाटा हो रहा है। सीपी 25 है, एसपी 24 है, यानी कि 1 कम हो गया है। तो लॉस हमारा क्या है 1, किस पर 25 रुपये पर, है ना, 25 रुपये मान लो, यूनिट मान लो। ठीक है, या के अगर हम अनुपात में हम के लेट करके अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है ना, तो लॉस हमारा कितना आ गया 1, और सीपी क्रय मूल्य कितना है 25, तो 1/25, 25 से 100 को उड़ा दो, 4% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कम से कम ना 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ क्या होगा, वो प्रतिशत निकालनी है। अच्छा,
तो क्या कह रहा है 110 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य, यानी कि 10 मोमबत्ती हैं, अगर एक का क्रय मूल्य CP मैंने मान लिया तो 10 का CP कितना होगा 10 CP। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर है 8, ये किसके बराबर है इक्वल्स टू 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य। अगर एक का विक्रय मूल्य मैंने SP मान लिया तो 8 का विक्रय मूल्य कितना होगा 8 SP। अच्छा अब यहाँ से CP और SP का अनुपात निकाल लेते हैं, CP SP को नीचे भेज दो। ठीक है, तो 10 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 8/10। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 से ये ऊपर 4 बार कट रहा है, 2 से काटेंगे 5 बार कट रहा है, तो देखो CP हमारा कितना है 4, SP कितने में मान लूँ 5, तो देखो ये CP से SP कितना बढ़ गया 1 बढ़ रहा है ना, एक ही तो बढ़ रहा है। अगर मैं इसको के करके मान लूँ कि CP मेरा 4K है, SP मेरा 5K है, तो मेरा फ़ायदा कितने का हो रहा है 1K का हो रहा है, 1K का हो रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं सीधे सीधे मान रहा हूँ कि कटना तो वो है ही है। तो यहाँ पे देखो CP से SP ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा लाभ होगा, है ना, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमने कितना माना, यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें 1। ठीक है, लाभ हम कितना मान रहे हैं 1, और क्रय मूल्य कितना हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 4, CP 4 ही तो है, इंटू 100। 4 से 100 कटेगा, कितने बार कटेगा 25% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 25% का यहाँ पर फायदा हो रहा है, लाभ। ठीक है, 25% लाभ। तो देखो यहाँ पे ध्यान भी देना है, हानि लाभ दोनों ऑप्शन दे रखे थे, तो हमें ध्यान देना है कि हमारा ये लाभ आया। लाभ क्यों है, क्योंकि CP कम है SP ज़्यादा है। अगर हम कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा लाभ ही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। उमंग 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, 250 सेब बेच रहा है तो 250 खरीद भी तो रहा होगा। अगर एक का क्रय मूल्य CP मैंने मान लिया तो 250 सेबों का CP कितना हो गया 250। ठीक है, अच्छा और 250 बेच रहा है तो कितने का बेचा 250 SP। अगर एक का विक्रय मूल्य CP है तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 250 CP SP। अगर एक का क्रय मूल्य CP मैंने मान लिया, एक सेब का क्रय मूल्य CP मैंने मान लिया, तो 250 का कितना होगा 250 CP क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा तो टोटल निकाल लिया। अब यहाँ क्या कर रहा है, फायदे की बात कर रहा है कि 50 सेबों के विक्रय मूल्य के फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है यानी कि हमारा क्या है विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना। अगर फ़ायदा होता है तो कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो कैसे निकालते हैं, फ़ायदा किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 250 SP और क्रय मूल्य कितना है 250 CP। ये किसके बराबर है, किसके बराबर लाभ हो रहा है हमें 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 50 सेबों का विक्रय मूल्य कितना होगा 50 SP। अगर मैंने क्या माना था विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य SP है तो 50 का कितना होगा 50 SP। अच्छा मैं SP को SP के पास भेजता हूँ, CP को CP के पास। तो देखो क्या होगा 50 SP जब 250 में से घटेंगे तो 200 SP बचेगा, और 250 CP को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 250 CP रहेगा। अब मैं CP और SP का अनुपात निकाल लेता हूँ। तो देखो ये 250 200 के नीचे जाएगा, तो 200 बटे 250 बराबर SP को जब CP के पास सरका देंगे तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं 50 से काटूँ, 50 से ये तो 4 बार कटेगा और 50 से ये 5 बार कटेगा। ठीक है, तो देखो CP 4 है SP 5 है, तो देखो ये कितना बढ़ गया +1। ये +1 हमारा क्या है लाभ ही तो है ना। CP हमारा 4, प्रॉफिट हमारा 1 बढ़कर SP हमारा 5 हो गया। तो अगर हम इसमें परसेंटेज निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा 1 का फायदा हो रहा है। जब हम क्या ले रहे हैं CP को क्या मान रहे हैं जब 4। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 से 100 कटेगा 25%, 25 बार,
तो यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, आप यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन को 25 मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया, 25%, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप क्वेश्चन का हम रिपीट कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट 6-7 क्वेश्चनों के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीपी को हम 4, ये नहीं कि स्क्रैप मूल्य 4 दे रखा है, हम मान के चल रहे हैं देखो कि सामने सामने सीपी अगर 4 है तो एसपी 5 हुआ, तो कितने ज़्यादा बढ़ गया, 1 ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम इसे के करके लेट करके अलग कर लें, जैसे हम अनुपात में अलग से पढ़ेंगे कि जब अनुपात होता है किसी का तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सीपी बराबर 4 के, एसपी बराबर 5 के, अलग अलग कर लेते हैं। तो फ़ायदा कितने का होगा, 1 के का होगा, 1 के ज़्यादा बढ़ गया। तो जब हम 1 के अपॉन 4 के मानते तो के से के कट जाता, तो बात तो बराबर ही पड़ेगी, हम सीधा भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो x का मान क्या होगा। देखो वही क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हमसे क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगर एक का क्रय मूल्य CP है तो 20 का कितना होगा, 20 CP, ठीक है। ये टोटल क्रय मूल्य आ गया। अच्छा, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर एक का विक्रय मूल्य SP है तो x वस्तुओं कितना होगा, x SP, है ना। टोटल विक्रय मूल्य इतना आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये इसके पहले बराबर है, मैं इसको पहले बराबर कर लेता हूँ क्योंकि बराबर दे रखा है ना। 20 का क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब मैं CP और SP का अनुपात देखूँ तो कितना आएगा, SP को नीचे भेज दूँ, 20 को इसके नीचे भेज दूँ, x/20, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर मैं सीधे सीधे देखूं तो CP मेरा कितना है, x, CP कितना मेरा x है, SP कितना है 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि लाभ हो रहा है 25%। तो मैं पहले लाभ देखता हूँ, लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना। तो 20 यानी कि 20 माइनस x का लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो प्रतिशत दे रखा है, तो लाभ परसेंटेज 25 बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है x इंटू 100, ठीक है। ये है, इसको हल करके x का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो कैसे हल करें, इस 20 इसको यहाँ भेज दो, यहाँ पे भेज दो, या 100 को यहाँ भेज दो, कैसे भी कर सकते हैं हम इसे। तो देखो हमें क्या कर रहे हैं, क्या करना है, इसमें x को यहाँ भेज देते हैं। तो ये आ गया 25x बराबर 100 से दोनों में इंटू कर दूं तो 2000 माइनस 100x, ठीक है। अच्छा, अब ये 100 उधर जाके जब जुड़ेगा तो क्या आएगा, 125x बराबर 2000, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या है, अब 125x है, x का मान निकालूं तो 125 से काटूंगा से, तो ये 16 बार कटेगा। आप इसे काट सकते हैं, देखो ये तो पता होना चाहिए कि 125 से 1000 8 बार कटता है, तो 2000 कितने बार कटेगा, 16 बार, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। तो देखो बस वही क्वेश्चन था जो पहले हम कर रहे थे, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा था कि x का मान निकालो, 20 का सामान, 20 का क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, और लाभ परसेंटेज दे रखा था, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। तो इससे हमने हल करके x का मान निकाल लिया है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि विक्रय मूल्य, यदि लाभ नहीं यहाँ पे, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालनी है, ठीक है, कि शुरुआत में लाभ परसेंट कितना हो रहा होगा। यदि विक्रय मूल्य, यदि के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। शुरुआत में मैं क्या मान रहा हूँ, क्रय मूल्य को क्या मान लूँ, CP, क्रय मूल्य मेरा क्या है, CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य को क्या मान लूँ, SP। इसे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, साफ साफ दिखता है कि क्या हो रहा है। पेपर में तो हम कैसे भी मान सकते हैं, CP मेरा क्या है, क्रय मूल्य, SP क्या है, विक्रय मूल्य। अच्छा,
तो लाभ की बात करें, लाभ मेरा क्या है, शुरुआत में मेरा लाभ कितना हो रहा होगा, एस पी माइनस सी पी, है ना। यही तो शुरुआत में लाभ है कि सी पी मेरा सी पी ही है, एस पी मेरा एस पी ही है, तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी, विक्रय में से क्रय को माइनस कर दिया। अच्छा, फिर क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें, क्रय मूल्य के साथ कुछ नहीं कर रहे हम, ये ऐसा का ऐसा ही है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहे हैं, यानी कि 2SP लिख दिया मैंने, ठीक है ना। पहले शुरुआत में विक्रय मूल्य SP था, दोगुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखें कि लाभ वैसे अब हो कितना रहा है, लाभ कितना हो रहा है अभी, वैसे 2SP, विक्रय मूल्य कितनी है 2SP हो गई है, और क्रय मूल्य कितना हो गया CP हो गया है, जो कि पहले के बराबर ही है। अब ये जो लाभ है ना, ये जो अब लाभ हुआ है विक्रय मूल्य को दुगुना करने के बाद, ये लाभ क्या है 3 गुना हो गया है पहले वाले लाभ के, ठीक है। यानी कि जो बाद वाला जो लाभ है वो बराबर है 3 गुना जो पहले लाभ था। ये तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो पहले लाभ था उसका 3 गुना हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत कितनी है लाभ की, अच्छा इसको हम हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2SP माइनस CP बराबर 3SP माइनस 3CP, ठीक है। ध्यान से समझते चलें आप क्या क्या हो रहा है। अब मैं CP को CP की तरफ, SP को SP की तरफ, अगर मैं 3CP माइनस को इधर भेजूं तो 3CP में से 1CP घटेगा तो 2CP बचेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2SP को 3SP के पास भेजूं तो ये कितना आएगा, SP बचेगा, ठीक है। 2SP को 3SP में से घटाऊंगा 1SP। अब यहाँ से CP और SP का अनुपात ही तो निकाल रहे हैं हम CP और SP का हमेशा, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2। अब अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि CP तो हमारा 1 है, SP हमारा 2 है, तो अगर हम लाभ देखें, लाभ ही तो हो रहा है, CP हमारा 1, SP ज़्यादा हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रही है, 1/, क्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पर, 1 ही तो है, इनटू 100, यानी कि 100% का, यानी कि ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें हमारा जो लाभ हो रहा होगा वो 100% का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना। जहाँ भी आपको डाउट लगता है वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखें, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो ये बड़ा सरल सा है, यदि उसका क्रय मूल्य यानी कि CP उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी कि 3/2 है किसका, विक्रय मूल्य का, यानी कि SP के बराबर, तो यहाँ CP और SP का अनुपात निकाल लेते हैं। तो CP/SP कितना होगा, SP नीचे ले गए 3/2, यानी कि देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, CP तो 3 है और SP कितना 2 है, यानी कि घाटा हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 का, यानी कि हानि प्रतिशत की बात हो रही है। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितने की हानि हो रही है, 1 की, क्रय मूल्य कितना था, 3 था, ठीक है। तो ये 100/3 आ गया। अगर इसमें काट के देखूं तो ये कितना आएगा, 33 1/3%। कैसे लिखते हैं, 3 से 100 कितने बार कटेगा, 33 बार 99, और 1 शेष वाले, तो ये कितना है, 1 ऊपर लिख दिया, यानी कि 33 1/3 हानि, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जतन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, जतिन कि किसी की कोई वस्तु की मूल्य है उसे 10% कम में खरीद रहा है और उसके मूल्य से 10% ज़्यादा में बेच रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है उसका पहले, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया अब, ठीक है ना। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से, मैंने मान लिया, देखो x भी मान के कर सकते हैं, 100 भी मान के कर सकते हैं, दोनों से कैलकुलेशन क्या है 100 से मान के आसान रहेगी, क्योंकि प्रतिशत 100 पे निकालना ज़्यादा आसान है। मैंने मान लिया कि जो उसका जो मूल्य था, जिसकी मूल्य की बात कर रहा है ये, मैंने मूल्य बात मान लिया कि वो 100 है, ठीक है। मैंने मान लिया कि मूल्य क्या है, 100 है।
अब क्या कह रहा है, जितिन क्या है 10% कम पर खरीदता है, तो जो खरीद है, क्रय मूल्य है, जो उसका क्रय मूल्य है जितिन का, वो कितना रहा होगा, 90, है ना। 10% कम, 100 का 10% कितना होता है, 10। अगर 10 रुपये कम में खरीद रहा है यानी कि 90 रुपये में खरीद रहा है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, 10% अधिक पे बेच रहा है, उस मूल्य के 10% अधिक में बेच रहा है। तो एक चीज़ देखो कि 100 का 10% ज़्यादा यानी कि 10 रुपये ज़्यादा कितना हो गया, 110, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, विक्रय मूल्य बराबर 110। ठीक है, इसलिए मैं देखो आपको पता चल गया होगा कि 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 पर ना परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होता है। कि मैंने मान लिया कि जिस मूल्य की ये बात कर रहा है कि इस मूल्य से 10 कम या 10 ज़्यादा, तो मैंने मान लिया कि 100 है, 100 से 10 कम यानी कि 90, 100 से 10 ज़्यादा यानी कि 110। तो इस पर क्या है, लाभ प्रतिशत। तो देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है, 110 में बेच रहा है और 90 में खरीद रहा है, यानी कि 20 रुपये के फायदे में बेच रहा है, और खरीदा कितने का था, 90 रुपये में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 से 0 से 0, 200 बटे 9, 200 बटे 9। अगर हम देखें 9 से 200 कितने बार कटेगा, 198, यानी कि 22 आगे 2 बटे 9%। ठीक है ना, यानी कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, हमने 100 माना था, 100 से कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो 100 पे हमने कैलकुलेट करके निकाला कि हमारा लाभ परसेंट कितना है, 22 2 बटे 9%। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट लगता है ना, तो एक बार वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था। तो देखो इसमें क्या है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से बता देता हूँ। पहले शॉर्ट बता देता हूँ, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। देखो, जब अंकित मूल्य यानी कि MRP, जो उस पर छपा हुआ रेट है MRP, दुकानदार 5% छूट दे रहा है यानी कि डिस्काउंट की बात भी हो रही है। लाभ 25% लाभ की बात हो रही है, लाभ या प्रॉफिट या हानि ये दे रखा है। और लागत मूल्य यानी कि इसकी जो शुरुआती प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो अगर ये चारों चीज़ें दे रखी हो ना, अगर ये चारों चीज़ों की बात हो रही है, किसी भी एक चीज़ को निकालना है, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है MRP बटे CP बराबर 100 प्लस P, यानी कि प्रॉफिट या लॉस है तो माइनस लॉस, बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक इसका। ठीक है, कैसे याद करेंगे, प्रॉफिट के सामने तो डिस्काउंट वाली बात होगी, डिस्काउंट कम ही होता है इसलिए माइनस। CP के सामने, CP के मतलब क्रॉस में क्या है, प्रॉफिट की बात होगी 100 प्लस, और प्रॉफिट है तो प्लस ही होगा, अगर लॉस है तो माइनस होगा। अच्छा, अगर इस हिसाब से हम देखें तो प्रॉफिट हमें यहाँ MRP कितना दे रखा है, अंकित मूल्य 500, यानी कि MRP की जगह पे 500 मान लिया। क्रय मूल्य तो निकालना है, लागत मूल्य तो निकालनी है। अच्छा, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 25%, यानी कि 25। ठीक है, परसेंट नहीं लिखना, 25 लिखना है, क्योंकि P हमारा परसेंटेज में ही बात हो रही है। CP के सामने क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 5% का, यानी कि 100 माइनस 5। तो देखो कितना आ गया, 500 बटे CP 125 बटे 95। तो देखो 125 से कितने बार कटेगा, ये 4 बार, है ना। और 4 से ही क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, CP बराबर 380, यानी कि 380 रुपये हमारा क्रय मूल्य था, लागत मूल्य था। जितने में सामान बचा उससे हम जितने में बेचेंगे, तो हमारा जो क्रय मूल्य है CP है वो कितना है, 380 है, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब इसको मैं अगर मैं लॉन्ग में बताना चाहूँ, देखो पेपर में तो शॉर्ट से ही करना है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा क्या है, लागत मूल्य है, लागत मूल्य को मैं क्या है कुछ मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या मान रहा हूँ, लागत मूल्य को 100 मान रहा हूँ। ठीक है, CP मेरे क्या है, लागत मूल्य है जितने में शुरुआत हो रही है चीज़ की, तो मैंने मान लिया कि 100 रुपये है। ठीक है, और MRP मेरा कितना है, 500 रुपये।
ठीक है। अच्छा, अब ये SP यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? जो हमारा जो छपा हुआ रेट है उस पर कुछ प्रतिशत छूट मिलती है, तो उस छूट को हम घटा दें तो तभी तो विक्रय मूल्य मिलता है। 500 रुपये पर 5% की छूट मिल रही है। अगर मैं 500 का 5% निकालूँ तो कितना आएगा? कितना आएगा? 25 रुपये आएगा। ठीक है, तो अगर 500 का 5% निकालना 25 आ गया, तो 25 को मैं अगर मैं देखो इसका 500 का 5% कितना होता है? 25। अगर मैं 500 में से 25 को घटा दूं तो कितना आएगा? 475 रुपये, है ना। यानी कि विक्रय मूल्य होना कितना चाहिए? 475 रुपये। लेकिन क्या हो रहा है कि मैंने CP को 100 माना और इस पर मुझे 25% का लाभ मिल रहा है। तो 100 का 25% यानी कि 25 रुपये, तो 100 में 25 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 125। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 475 भी दे रखा है, 175 भी दे रखा है। दो चीज़ कैसे हो सकती है? यानी कि 125 की वैल्यू कितनी है? 475 के बराबर दे रखी, तो 100 की कितनी होगी? ये बात हो रही है ना। 100 पर 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 25 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 125 की वैल्यू इतनी है। अब देखो 125 की वैल्यू अगर हम 475 माने तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 175 25 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3.8 आएगी। ठीक है ना, 125 से इसमें काटो 3.8 आएगी। अगर एक की वैल्यू 3.8 है तो 100 की कितनी होगी? 380 रुपये। ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको ध्यान रखो, ये भी काफ़ी बहुत अच्छा तरीका है ट्रिक, कि जब ये ध्यान रखो कब लगाना है ये, जब किसी क्वेश्चन में अंकित मूल्य, छूट, लाभ या हानि या और क्रय मूल्य, इन चारों की बात हो रही हो, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम पुट करके आंसर बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कुछ ना कुछ एक चीज़ पूछी होगी, या तो क्रय मूल्य पूछा होगा या अंकित मूल्य पूछा होगा। आगे देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। ठीक है, खरीद पर 12% की छूट देने पर कितना % लाभ होगा? तो एक चीज़ देखते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है CP है, वो अंकित मूल्य का 64% है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्या मान लें, MRP को मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, MRP मेरा कितना है? 100 है। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 64% होगा। यानी कि अगर 100 मान लिया तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 64। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? खरीद पर 12% की छूट, यानी कि प्रॉफिट, सॉरी ये ना डिस्काउंट कितना है? 12% का। तुमसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो, ये पिछला फॉर्मूला था, उससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। चारों चीज़ों की बात ही तो हो रही है कि हमारा MRP 100 है, यानी कि MRP 100 बटे क्रय मूल्य 64 बराबर MRP में तो डिस्काउंट माइनस होता है, तो सामने हम देखें तो 100 माइनस 12 होगा। और ये CP है, CP में क्या होता है? प्रॉफिट जुड़ता है, तो यानी कि 100 प्लस P हो गया, है ना। P तो पूछ रहा है, परसेंटेज को मैंने P को P ही माना। ठीक है, तो क्या है, कट के कितना हो जाएगा ये? 4 से 25 बार, 4 से 16 बार। ठीक है, और ये कितना हो गया? 100 प्लस P बटे में 88। ठीक है, अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 1600, या और काटना चाहे तो और भी काट सकते हैं कि 8 से 2 बार, 8 से 11 बार। अब क्रॉस कर लेते हैं, 11 जाके यहाँ इंटू हो जाएगा, 2 यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? 11 5 55 और 2 22 275 275 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 200, 2 से गुणा करेंगे तो 2P। ठीक है, अब 275 में से घटेगा तो कितना आएगा? 75 बराबर 2P। 2 से 75 को काटे कितना आएगा? 37.5। और परसेंटेज है ये, तो 37.5% ही तो होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो, अगर इसको बिल्कुल बेसिक से करने लग जाए तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, उतना टाइम होता नहीं है।
ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चनों की जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैं उसका कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कम से कम वीडियो को 2-3 बार अगर देखेंगे, कर करके देखेंगे क्वेश्चनों को, तो आपको ये सारे के सारे टाइप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस क्वेश्चन में अगर आपको इन चारों चीज़ों की बात हो रही हो तो ये फॉर्मूला लगता है, जो मैंने पिछले में आपको बताया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि MRP बटे CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, CP के साम क्रॉस में प्रॉफिट और MRP के क्रॉस में डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ होना है इस क्वेश्चन में, लेकिन कैसे होना है, इसमें क्या दे रखा था कि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% कौन है, क्रय मूल्य। यानी कि अगर मैं अंकित मूल्य को 100 मान लूँ तो मेरा जो क्रय मूल्य होगा वो 64 होगा, 64% है 100 का। अच्छा, तो डिस्काउंट कितना दे रखा, 12%। तो प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट को तो मैं पी की जगह पे पी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और कैलकुलेशन करिए सिंपल, आप इसको दोबारा एक बार बैक करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो इसमें क्या दे रखा है कि 100 संतरे हैं, 400 रुपये में खरीदे गए हैं, ठीक है। यानी कि एक संतरा कितने रुपए में खरीदा गया, 4 रुपये में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या दे रखा है कि 60 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचे गए हैं, यानी कि एक संतरा कितने में बेचा गया है, 5 रुपये में, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, एक संतरा 4 रुपये का खरीदा और 5 रुपये बेचा, यानी कि कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का, ठीक है। अगर लाभ परसेंटेज की बात हो रही है तो कितना होगा, कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का, कितने पे, 4 रुपये पे, इंटू 100 कितना आ गया, 25%, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, 100 संतरे 400 में खरीदे, यानी कि एक का खरीद कितनी है, 4 रुपये की, और क्या कह रहा है, बेचा कितने में, दर्जन 60 रुपये में। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 को 60 में बेच रहा है, यानी कि एक को कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में। तो मैंने बराबर देख लिया, एक की खरीद और एक का विक्रय, एक की खरीद और एक का विक्रय मूल्य कितने का अंतर है, 1 रुपये का अंतर है। तो 1 रुपये हमारा क्या है, फायदा ही तो है, ठीक है। आप 100 पे निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, हमने क्या बराबर देख लिया, एक का ही तो खरीद निकाल ली, एक का ही विक्रय निकाल लिया, और लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 लाभ परसेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये यहाँ पर कटिंग है, यहाँ पे क्या लिखा है, ₹5। तो ये टाइप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा होता है, ₹5 के दर 6 की दर से खरीद कर ₹6 के 5, ये है ना, 5 के 6 खरीदे और 6 के 5 बेच दिए, ठीक है। यानी कि कोई भी सामान खरीदा, इस तरह से खरीदा कि 5 रुपये में वो 6 तो मिल रहे थे, जब बेचा तो 6 रुपये में 5 बेच दिए। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करना होता है कि सामान को बराबर कर लेते हैं, कि मान लो मैंने माना कि 6 सामान खरीदा मैंने, ठीक है, 6 सामान का कितना है रुपया, 5 रुपये है, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है ये। अगर कोई भी सामान 6 सामान खरीदे, 5 रुपये खरीदे, तो यानी कि एक कितने का खरीदा, एक कितने का खरीदा, 5/6 का, यानी कि ये CP कितनी आ गई, 5/6, ठीक है। कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसा आपको सरल लगे। अगर 6 सामान खरीदे 5 रुपये में, यानी कि एक सामान कितने खरीदा, 5/6। अच्छा, अगर बेचने की बात करूं तो 5 सामान क्या है, 6 रुपये में बेचा जा रहा है, ₹6 में, ये SP की बात हो रही है। तो एक सामान कितने का होगा, 6/5 का, है ना। तो ये बड़ा है, देखो 5 से काटूंगा तो ये बड़ा आएगा, ये छोटा आ रहा है, तो ये मान, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP इंटू 100, ये तो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय माइनस क्रय। तो देखो कितना आएगा, 6/5 हमारा विक्रय, CP कितना है, 5/6 इंटू CP कितना है, 5/6 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको इसका एक तरीका और बता दूंगा, आपको जो सरल लगे आप उसको से कर सकते हैं। तो देखो कितना आ गया, इसको मैं हल करूंगा, 36 एलसीएम लेके 36 और 25 कितना आएगा, 11/30,
और ये 5/6 का हो रहा है, यानी कि भिन्नों का हम करते हैं तो कैसे कर लेते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं इंटू 100। ठीक है, अब ये कितने बार कटेगा, 6 से 5 बार, 5 और 5 25, 25 से ये 4 बार कटेगा तो कितना आ गया 44। बस कैलकुलेशन आप दोबारा करके देख लेना, ठीक है ना। तो क्या है, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 36 में से 25 गए तो 11/30, ठीक है। और 5/6 का जब डिवाइड हो रहा है, जब भिन्नों का डिवाइड होता है ना, तो गुणा करके नीचे वाले को उल्टा लिख लेते हैं, तो 6/5 लिख लिया। 6 से 30 कटेगा 5 बार, 5 गुणा 5 25, 25 से 100 जाएगा 4 बार, और 11 से इंटू ऊपर करूँगा तो 44। ठीक है, एक तरीका मैं आपको इसका और बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है, या बटे के चक्कर से अब आपको बचना है तो मैं क्या कर लूँ, बराबर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 6 को 5 में खरीदा और 5 को 6 में बेच दिया, मैं क्या कर लेता हूँ, 6 और 5 को बराबर कर लेता हूँ, 30 बना लेता हूँ, एलसीएम लघुत्तम कर लेता हूँ। अगर 6 को 5 में खरीद रहा है तो 30 को कितने में खरीदेगा, 5 से गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, 25 रुपये में। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रय मूल्य हो गई। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं 30 बना लूँ से, तो 30 कितने में हो जाएगा, 6 से गुणा करूँ तो 36 रुपये में, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना है 36। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये बराबर हो जाए। यहाँ मैंने एक एक क्यों किया, ताकि बराबर हो जाए। यहाँ पे मैंने अब मैं 30 क्यों कर रहा हूँ, ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जितना खरीद रहे हैं उतने पे बेच रहे हैं, उसी पे तो हम लाभ % निकालेंगे। ये तो ना कि 10 खरीदा और 11 बेचा। ठीक है, तो इस पे हम देखें कितने का हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये, और बेचा कितने में 36 रुपये, कितने का फ़ायदा हो गया 11 का, यानी कि 11 का फ़ायदा हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर, 25 पर, इंटू 100। 25 से कटा ये 4 बार, 44%। तो ये और सरल है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है तथा 7200 में बेचा जाता है, छूट निकालना है। अच्छा, तो पहले छूट कितनी है यहाँ पर वो निकाल लेते हैं। 8,000 के सामान को 7200 में बेचा जा रहा है, यानी कि 800 रुपये की छूट मिल रही है। ठीक है, तो छूट % कैसे निकालते हैं कि कितने की छूट मिली, कितने रुपये में मिली, यानी कि अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य कितना था, इंटू 100। ठीक है, छूट कितने की मिली है 800 की, अंकित मूल्य कितना था 8,000 रुपये था, इंटू 100। सब कुछ से काट पीट कर दो तो कितना आएगा 10 आएगा, 10% की छूट मिल रही थी। ठीक है ना, तो सिंपल सा था ये। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि ए का मूल्य बी से 25% कम है तो बी का मूल्य ए से कितना % होगा। ये मूल्य की बात हो रही है, लेकिन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन, तो कोई नहीं, देख लेते हैं। ए का मूल्य बी से 25% कम है, बी से, मैं बी क्या मान लेता हूँ, बी को 100 मान लेता हूँ। मैंने क्या माना, बी को 100 माना। ठीक है ना, परसेंटेज में 100 मानने से बड़ी सरलता हो जाती है। क्या कह रहा है, बी से 25% कम। अगर बी को मैंने 100 माना तो ए कितना हो जाएगा 75। 100 से 25% कम यानी कि 75। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछ रहा है कि ए से बी कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा ए से, यानी ए पर मैं कैलकुलेट करूँगा, यानी कि बटे में ए आएगा, इंटू 100। 25 से एक बार, 25 से 3 बार। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 100/3 आता है ना, ये होता है 33 1/3%। 100/3 यानी कि 100/3 यानी कि 33 1/3। कैसे, 3 इंटू 33 99 होता है, और एक जोड़ेंगे तो 100/3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, कैसे किया, बी से ए क्या है 25% कम, यानी कि 100 से 25 कम कितना होगा 75। अब 75 से 100 कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। 75 से यानी कि 75 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि 75 बटे में आएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेचता है तथा अंकित मूल्य पर 4 से 40% का बट्टा देता है, तो उसे लाभ या हानि कितनी होगी वो पता करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, वही टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य से
40% अधिक पे अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर मैं 100 मान लूँ तो इसका जो अंकित मूल्य होगा क्या है, 40% अधिक होगा, यानी कि 140 होगा। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में 40% अधिक होगा, यानी कि 100 से 40 ज़्यादा 140। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है, 40% का बट्टा यानी कि छूट, यानी कि डिस्काउंट कितना है 40 का। ठीक है, अब लाभ या हानि क्या होगा वो पूछ रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट पूछ रहा है। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब इन चारों चीज़ों की बात हो ना तो फॉर्मूला लग जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, सीपी बटे MRP यानी कि 140, सीपी बटे MRP, और सीपी के क्रॉस में क्या आता है, प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, जो भी है हम आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बाद में प्लस पी मान के चला। और MRP के सामने क्रॉस में क्या आता है, डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस 40। ठीक है, डिस्काउंट हमारा है, डिस्काउंट माइनस ही होगा, प्रॉफिट प्लस ही होगा। अभी आप अगर पी की वैल्यू कैलकुलेट करके नेगेटिव आ जाए तो अब ये मानेंगे कि प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ करूँ मैं 20 से काटूंगा 5 बार, 20 से काटूंगा 7 बार, तो यहाँ से कितना आ गया, 5/7 बराबर 60 अपॉन में 100 प्लस पी, इस तरह से आ गया। अगर मैं देखूँ 5 से कितने बार कटेगा, ये 12 बार। ठीक है, अब क्रॉस कर लेता हूँ, तो ये कितना आ गया, 100 प्लस पी बराबर 12 से मुझे कितना होता है, 84। अब ये 100 को इधर जाके घटाऊंगा, यानी कि माइनस का 16। अब प्रॉफिट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब हमने ये यहाँ पे गलत माना है, पी क्या है, लॉस हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना समझ जाएंगे कि हमें कहीं डिस्क्रिप्टिव थोड़ा ना हो रहा है, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है कि पी अगर नेगेटिव हो रहा है, यानी कि यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था। नेगेटिव कब होता है, जब लॉस हो रहा है, यानी कि ये जो पी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्या बता रही है कि 16% की हानि हो रही है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पी की वैल्यू प्लस आ रहा होता तो हमारा ये लाभ ही था। अगर पी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो क्या शो कर रही है कि यहाँ पर हानि हो रही है। ठीक है, नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या है, हानि ही तो है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 14 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 14 के 14 क्वेश्चन आप एक बार दोबारा करके देखें, और कहीं भी डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देखेंगे ना, तो आपके सारे के सारे डाउट आई होप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको तैयारी में जितनी भी हेल्प की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी चैनल पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।